Okay, hello students. So this is a short lecture that I am preparing for the paper that you are going to study in this semester. And the name of the paper that I will be teaching this semester is Elementary Real Analysis. And there are 3 books that are supposed to be studied in this paper, but for the time being we are going to start with Introduction to Real Analysis by the authors Bartle and Sherbert. You have to go for the 4th edition of the book. So I shall be sharing the soft copy of the book and you can subsequently issue it from the library. तो अब ये रियल एनालिसिस जो है इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, जो कुछ नंबर सिस्टम्स जो आप पढ़ चुके हो उनके बारे में मैं याद दिला दूँ। आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, आपके पास इंटीजर्स हैं विच इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, then the negative of all the natural numbers and 0, and then you have rationals, and then you have irrationals, and then combine the rationals and irrationals and that give you the whole of real line. And over and above real line we also have numbers of the type which are expressed as a plus iota b, which are called complex numbers, and the set of all complex numbers is denoted by C. So this extra line is being put to denote special sets, right? And the need for this iota we all know, इसलिए आई इसकी ज़रूरत क्योंकि हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन की बात करें x² = -1, तो इसका सॉल्यूशन रियल नंबर्स में नहीं मिलता। कोई भी रियल x ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके सॉल्यूशन से हमें पता चला कि कोई अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें आयोटा का ज़रूरत पड़ेगी, राइट? सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ काइंड ऑफ अ सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि अगर हम कोई रियल नंबर देखें तो कोई भी रियल नंबर अगर a है तो उसको हम a + i0 की तरह लिख सकते हैं, और ये जो हो गया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल लाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, राइट? सो कुछ हम सबसे पहले रियल नंबर्स की एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब एल्जेब्रा की जब हम बात करते हैं तो इमिडिएटली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन दिमाग में आता है। सो इफ़ वी लुक एट रियल नंबर सिस्टम, तो हमारे पास रियल नंबर्स में अगर हम कोई भी 2 रियल नंबर्स उठाएं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एडिंग देम, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 रियल नंबर्स को लिया बाय, और हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें एक फिर दोबारा रियल नंबर मिला। सो इफ़ a b are real numbers, then you get a plus b, which is also a real number. Similarly, you have a into b will also be a real number, right? So that means ये प्लस और डॉट जो हैं ये दोनों दो रियल नंबर पे ऑपरेट करके हमें दोबारा से रियल नंबर के अंदर ही एक एलिमेंट देते हैं, और ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यानी हम 2 एलिमेंट्स उठा रहे हैं एक सेट के, और अगर हम ये वाला ऑपरेशन उन दोनों में परफॉर्म करते हैं तो हमारे को जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो भी S में मिलता है। तो स्टार को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, राइट? और या फिर हम ये भी कह सकते हैं S इज़ क्लोज्ड with respect to the operation star, right? So जब मैं algebraic properties of
आर की बात करूँगी तो इसमें मैं बोलूँगी कि रियल नंबर सिस्टम, or I can say the set of all real numbers, the set of all real numbers along with the binary operations, और हमने कौन से दो बाइनरी ऑपरेशंस बोले थे, प्लस एंड डॉट, satisfies the following properties। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी इन अ वे एक ऐसा बेस फॉर्म करेंगी जिसकी हेल्प से हम सारा स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर्स को डेवलप करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी हम शुरू में उनको बार बार उनके नाम से बुलाएंगे, उनके बारे में एम्फसाइज़ करेंगे कि एक भी कोई हमारे सॉल्यूशन में कोई स्टेप आया तो हम कहेंगे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। बट इवेंचुअली हम ये प्रॉपर्टीज़ को मान के चलेंगे, जैसे आप स्कूल में भी करते आ रहे हो कि 2 + 3 = 3 + 2। ये वाली प्रॉपर्टी आपने एक बार सीख ली, उसके बाद आपने इसको बार बार स्टेट नहीं किया। तो इसी तरह से यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो प्लस है और ये डॉट है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है और उसको हम मान के चलेंगे आगे से। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हम 1 2 3 की बजाय A1 A2 A3 A4 तो चार प्रॉपर्टीज़ लेके चलेंगे। तो A1 A2 A3 A4 उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लिकेशन की होंगी M1 M2 M3 M4। सो A1 इज़ commutativity, and commutativity, what is commutativity? If you have two real numbers for every AB belonging to R, so for any two real numbers in R, A plus B लिखो या B plus A लिखो, they are both equal, so A plus B is equal to B plus A. This is the first property, right? And the second property, and why do we call it commutative? Commutative means it is allowed that you commute A to the position of B and B to the position of A. So this commuting, going from one place to another, is allowed with respect to the binary operation plus. Then you talk about associativity. So associative, now what is associative? When we talk about association, so you have three people, say A, B and C, or you have three real numbers, and how they sit together in a class or how they are being added does not affect the outcome. How? If you talk about adding B and C first and then adding A, or you add A and B first and then add C, it means the same. It will give us the same result. So you associate these numbers in any way, किसी भी तरह इनको associate करवा दो, it does not affect, right? So for all, now you have three numbers, so for all A, B, C in R, A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Now similarly, I will also like to mention the corresponding properties of multiplication, and multiplication we all know is also commutative. So यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हाँ ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, अभी तक मैं कह रही हूँ वी ऑल नो, बट ये यहाँ पर बताया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग इट, ऐसा मान के आप चलो। सो फॉर एनी टू रियल नंबर्स A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। ऐसे ही M2 इज एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, and for this we need three real numbers, and we can say A into B into C is the same as A into B into C. So this is about these two algebraic properties, commutativity and associativity. Then we come to the third property of addition first, और इसको हम कहते हैं existence of
आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी क्या होता है, और बल्कि इसको आइडेंटिटी ही नहीं बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एडिटिव, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी अलग है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग है। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो मैं कोई भी रियल नंबर ए लूँ और उस नंबर को ऐड करूँ तो मुझे ए ही मिलेगा। तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो, मान लो अगर मैं कहूँ a + b = a, और क्योंकि कम्यूटेटिव है तो मैं b + a भी लिख सकती हूँ a + b की बजाय, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और क्योंकि ऐसा नंबर हम आगे जाके शो करेंगे यूनिक है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, क्योंकि जो यूनिक होता है, जैसे क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव यूनिक है तो हम उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, किसी एक उसके नाम से बुलाएंगे नहीं। टीचर भी कहेगा CR जो क्लास का है उसको काम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आई विल नॉट गिव वर्क टू एनी पर्सन नेम्ड आर्यन और भूमिका, बट आई विल से दैट क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके लिए ये काम है, राइट। सो ऐसे ही जो ज़ीरो है, क्योंकि ये यूनिक होगा तो इसीलिए हम इसका नाम देते हैं ज़ीरो, जो एडिटिव आइडेंटिटी है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं, और हम ये बोलेंगे कि ये जो ज़ीरो है ये एक रियल नंबर ही है। रियल नंबर्स में से ही एक ऐसा नंबर हमें मिलेगा जिसको हम जब किसी भी ए के साथ ऐड करेंगे तो ए वापस मिलेगा। सो इसको कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर, द रियल नंबर, ज़ीरो, such that a plus 0 is a and 0 plus a is also a for any real number। कोई भी रियल नंबर ले लो तो यही ज़ीरो जो है ऐड करोगे तो a वापस मिलेगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या है, कौन सा ऐसा, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मैं अब मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए ही वापस मिलेगा, राइट। सो जो भी ये नंबर है ये यूनिक होगा, तो इसको हम बुलाएंगे 1। ये सिंबल हमने दिए हैं, ये सिंबल मान के चलो ये हमें जब हम इस सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ज़ीरो भी हमने बताया कि ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर में ऐड करो तो वो रियल नंबर वापस मिलता है, तो उसको हमने ज़ीरो बुलाया। ऐसे ही जो रियल नंबर ऐसा होगा जो ए से मल्टीप्लाई, किसी भी ए से मल्टीप्लाई करोगे फॉर एनी ए तो आपको ए मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे 1। सो आप बोलोगे देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर एंड इन अ वे वी आर डिनोटिंग इट, डिनोटेड बाय 1। इसको कोई भी सिंबल दे सकते थे पर 1 दिया गया है। सच दैट a into 1 is a and this is the same as 1 into a thanks to commutativity, ठीक है। तो ये हो गया अब आपके पास आइडेंटिटीज़ की बात। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब इन्वर्स से हमें क्या ध्यान में आता है? इन्वर्स से मतलब ऐसे ध्यान में आता है उल्टा हो जाए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी रियल नंबर ए ले लो और उसमें कुछ ऐसा जोड़ दो कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, जिससे कोई एडिटिव आइडेंटिटी का क्या खासियत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम जब उसको किसी में भी जोड़ रहे हैं तो उस नंबर में फ़र्क नहीं पड़ रहा जिसमें उसे जोड़ा जा रहा है। तो जब हम इन्वर्स कर रहे हैं, ए का इन्वर्स ले रहे हैं, तो ऐसा नंबर होगा कि जब हम ए और ए के इन्वर्स को जोड़ें तो ऐसा नंबर मिले जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रलाइज हो जाए। इज़ इट ऑल राइट? सो इन्वर्स इन अ वे गिव्स अस एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए में अगर हम किसी ऐसा नंबर में ढूंढ पाते हैं कि a + b
हमको ज़ीरो दे दे और वो बी बी प्लस ए के भी बराबर होगा कम्यूटेटिविटी की वजह से, तो ये जो बी होगा उसको हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ ए. बी इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए. और क्योंकि हमें दिमाग में पता है कि हम ऑलरेडी जो सिंपल्स यूज़ कर रहे हैं वही आगे जाके काम आने हैं, तो हमको पता है इन्वर्स को हम एडिटिव इन्वर्स को माइनस ए की तरह डिनोट करते हैं. अगर ए एक नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स ए में हम क्या जोड़ें, जैसे 2 में हम क्या जोड़ें तो हमें ज़ीरो मिलेगा, तो 2 में -2 जोड़ोगे तो ज़ीरो मिलेगा, राइट. सो उसको हम डिनोट करते हैं. हम 2 के साथ बी भी बोल सकते हैं कि 2 में कोई बी जुड़ा ऐसा नंबर है, ऐसा एक रियल नंबर है 2 के लिए जिसको हम जोड़ेंगे 2 में तो ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है. और उसको हम डिनोट करेंगे सिंबल से -2. अभी तक माइनस की कोई बात नहीं हुई थी, अब हम उसको डिनोट कर रहे हैं बाय -2 टू शो दैट इट इज़ इन्वर्स ऑफ प्लस, राइट. ऑल्सो 2 का इन्वर्स जो होगा वो एक ही नंबर होगा. ऐसा नहीं है कि 2 का इन्वर्स -3 भी हो जाएगा, या 2 का इन्वर्स 0 हो जाएगा, या 2 का इन्वर्स -7 हो जाएगा. तो हर रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो पहले आपके पास एक रियल नंबर आएगा, सो दैट मीन्स हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट्स फॉर एनी रियल नंबर ए. पहले जैसे हमने आइडेंटिटी में हमने ये नहीं कहा कि ए क्या है, आइडेंटिटी हर एक नंबर के लिए सेम रहेगी, पर इन्वर्स हर नंबर का अलग अलग होगा. तो इसीलिए हम कहते हैं पहले ए ले लो. सो फॉर एनी ए इन आर देयर एग्जिस्ट्स बी इन आर सच दैट a plus b is 0 and that is also the same as b plus a. This b is called additive inverse of a and denoted by and is denoted by minus a. Is it okay? So this is about existence of additive inverse. Then we come to similarly you can talk about existence of multiplicative inverse. तो यहाँ पर भी हमें पता है कि कोई भी एक रियल नंबर ले लो, 2 ले लो, तो हम उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले. अब पहले हमें 0 मिला था, अब ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो है 1. तो 2 के साथ भी ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है. 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 भी रियल नंबर है, तो आपको मिलेगा 1. ऐसे ही आप -5 को मल्टीप्लाई कर लो 1/-5 से या -1/5 से, फिर आपको 1 मिलेगा. यानी फॉर एवरी रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट्स अ b सच दैट a इंटू बी इज़ 1 एंड इज़ b इंटू a. यहाँ जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूँ 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1 मिले, तो आपके पास उसका जवाब नहीं है. तो ये इसलिए है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास a नॉन ज़ीरो. सो अगर आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो उसके लिए एक रियल नंबर b मिलेगा सच दैट a इंटू बी इज़ 1 एंड दैट इज़ द सेम एज b इंटू a. दिस b इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a. और यहाँ पे भी ख़ास बात आप ये याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता है अलग अलग, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले ही मिल गई जो हर नंबर्स के लिए काम करती है, राइट. सो b इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a. कमिंग बैक टू दिस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 1/a or a inverse.
define. And last property, which we denote by D, is distributivity, and it connects how these two operations, which are on the same set of real numbers, how they behave with each other. So multiplication always distributes over addition. That means if you have any three real numbers, if I talk about A into B plus C, then this is the same as A into B. So multiplication gets distributed with both the numbers inside the bracket. So A into B plus A into C. Similarly, if you have A plus B into C, then this is A into C plus B into C. So these are the algebraic properties which are satisfied by R with the binary operations plus and dot. Now what happens is, R is after all a set of objects which we call numbers, and we give two operations and we say the numbers behave in a certain way. ऐसा उनका behavior है ये प्लस और डॉट के साथ. कम्यूट करेंगे, एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी, इन्वर्स मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होगी, राइट. आर की बजाय अगर कोई भी एक सेट होगा एफ ऑफ एलिमेंट्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, जैसे हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था. अब ऐसा भी हो सकता है कोई और सेट है और उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन किसी और तरह से डिफाइंड है, पर वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन A1 से A4 और M1 से M4 और D, यानी ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. तो ऐसे सेट F को फील्ड बुलाते हैं. सो ये जो फील्ड होता है, जैसे आपके पास क्रिकेट फील्ड है या फुटबॉल फील्ड है, it's a very very complete kind of structure. It has many facilities which are available. That is why it is called a field. So in our field of in our field of in mathematics, the requirements which need to be satisfied for it to be called a field are the 9 properties with respect to two binary operations on the field. जैसे एक क्रिकेट फील्ड को कंप्लीट फील्ड कहलाने के लिए उसमें पिच होना चाहिए, उसमें मे बी स्कोर बोर्ड होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होना चाहिए, उसमें बाउंड्री होनी चाहिए. आई मीन एनीथिंग दैट यू नीड फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉलिंग इट अ फील्ड. तो ऐसे ही हमें मैथ्स में एक फील्ड बनाने के लिए किसी भी एक सेट को हमें चाहिए कि वो नॉन एम्प्टी हो और उसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस हो जो ये 9 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करें. सो जस्ट to end this lecture with a note, and the note is that a non-empty set with two binary set F बुला लो उसको, with two binary operations, मान लो उसको हम प्लस डॉट की बजाय स्टार एंड डॉट बुला लो, जिससे ये क्लियर है कि ज़रूरी नहीं है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो. सेट के हिसाब से आप ये ऑपरेशंस डिफ़ाइन करोगे. जैसे मैट्रिसेस हैं, आपकी मैट्रिसेस में आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैट्रिक्स एडिशन है, राइट, नॉन नॉर्मल रियल नंबर्स वाला एडिशन. सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट के हिसाब से डिफ़ाइन होता है. सो अ नॉन एम्प्टी सेट एफ विद टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड डॉट is called a field if it satisfies A1 to A4, M1 to M4 and D. So we may conclude set of real numbers is a field with respect to addition and multiplication, right. And I leave you with this thought कि जब हमने क्लास ये वाला लेक्चर जब हमने शुरू किया तो हमने
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी बात करी और हमने कहा R इज़ अ सबसेट ऑफ C, और हमने R के बारे में डिस्कस किया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। हमको पता है कि यही चीज़ एक्सटेंड हो सकती है, यही एडिशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी है, यही मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने 9 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो C में भी होल्ड करेंगी। तो C भी जो है वो भी एक फील्ड है। So far we can see that there is no difference between real numbers and complex numbers in terms of an algebraic structure. So with this I'll